कुरुक्षेत्र की धरती, जहाँ कभी धर्म और अधर्म का सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। यह वही भूमि थी जहाँ 18 दिनों तक रक्त बहा, जहाँ रिश्तों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं, और जहाँ हर दिन एक नई त्रासदी लिखी गई। अब यहाँ ना शंखनाद था, ना रथों की गर्जना, ना योद्धाओं की हुंकार, बस चारों ओर बिखरी लाशें और टूटे हुए अस्त्र शस्त्र पड़े थे। हवा में धूल के साथ साथ दर्द और पश्चाताप भी घुल चुका था। जो कभी विजय का प्रतीक होना चाहिए था, वह अब विनाश का प्रतीक बन चुका था। पांडव खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक नहीं थी, बल्कि गहरा दुख और खालीपन था। उन्होंने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन अपने ही अपनों को खो दिया था। अर्जुन, जिसने अपने गुरु और संबंधियों पर बाण चलाए, अब अपने ही हाथों को देख रहा था जैसे वह खुद को पहचान नहीं पा रहा हो। भीम, जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, अब शांत था, क्योंकि उसका क्रोध समाप्त हो चुका था और उसकी जगह शून्यता ने ले ली थी। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, अपने ही निर्णयों पर सवाल उठा रहे थे। क्या यह युद्ध वास्तव में आवश्यक था, या यह सिर्फ अहंकार और भाग्य का खेल था? कुरुक्षेत्र की यह खामोशी इस प्रश्न का उत्तर खोज रही थी। दुर्योधन, कौरवों का अंतिम योद्धा, गदा युद्ध में भीम से हार चुका था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसके गिरते ही कौरव वंश का अंत निश्चित हो गया था। जिसने पूरी जिंदगी सत्ता और अहंकार के लिए संघर्ष किया, उसका अंत इस तरह होना शायद उसके भाग्य में लिखा था। उसकी आंखों में अब भी क्रोध था, लेकिन शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। पांडवों के लिए यह एक निर्णायक क्षण था, लेकिन यह खुशी का नहीं बल्कि अंत का प्रतीक था। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसके घाव अभी भी ताजा थे। हर तरफ अपनों की यादें और उनकी चीखें गूंज रही थीं। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने भाई को, तो किसी ने अपने गुरु को। यह जीत किसी एक की नहीं थी, यह हार सबकी थी। युधिष्ठिर इस सत्य को समझ चुके थे कि यह राजगद्दी लाशों के ढेर पर खड़ी है। उनके मन में गहरा पश्चाताप था और वह इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन समय उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया, लेकिन उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका मन इस विचार से कांप उठा कि वह उन लोगों के स्थान पर बैठेंगे जिनकी मृत्यु उनके ही कारण हुई। उन्हें लग रहा था कि यह सिंहासन उनके लिए नहीं बल्कि एक बोझ है। तभी श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था और अब उनका कर्तव्य है कि वह राज्य को संभाले। कृष्ण ने कहा कि एक सच्चे राजा का धर्म केवल जीतना नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करना भी होता है। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने इस सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने अपने दर्द को भीतर दबाकर राजगद्दी संभाली। उनका शासन न्याय और धर्म पर आधारित था, लेकिन उनके दिल में युद्ध की यादें हमेशा जीवित रहीं। हर निर्णय के पीछे एक सवाल छिपा होता था, क्या यह सही है? उनका जीवन अब एक परीक्षा बन चुका था। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन खुशी उनसे दूर ही रही। यह राज उनके लिए एक जिम्मेदारी था, न कि गर्व। गांधारी, जिसने अपने सपुत्रों को खो दिया था, अपने दुख और क्रोध के साथ कृष्ण के सामने आई। उनकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उनके दिल का दर्द सब कुछ देख रहा था। उन्होंने कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी आवाज में एक माँ का शोक और आक्रोश दोनों थे। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा। यह श्राप केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक माँ के टूटे हुए दिल की पुकार थी। कृष्ण ने इस श्राप को शांत भाव से स्वीकार किया। उन्हें पता था कि समय के साथ यह सत्य बन जाएगा। गांधारी का यह श्राप महाभारत के अंत को और भी गहरा बना गया। यह दर्शाता है कि युद्ध का प्रभाव केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहता। यह उन दिलों तक भी पहुंचता है जो सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। गांधारी का दर्द इस कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा बन गया। अश्वत्थामा, जो अभी भी जीवित था, अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रोध में जल रहा था। उसके अंदर बदले की आग इतनी प्रबल थी कि वह सही और गलत का फर्क भूल चुका था। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। वह चुपचाप उन तंबुओं तक पहुंचा जहां पांडवों के पुत्र सो रहे थे। बिना किसी दया के उसने उन सभी की हत्या कर दी। यह एक कायरतापूर्ण कृत्य था, लेकिन उसके लिए यह बदले का रास्ता था। सुबह जब यह खबर फैली, तो पूरे शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। द्रौपदी का हृदय इस समाचार से टूट गया। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी आशा थे। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बात का प्रमाण थे कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था।
अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे दंड देने का निर्णय लिया, लेकिन अंत में उसे जीवित छोड़ दिया गया ताकि वह अपने कर्मों का बोझ उठाता रहे। भीष्म पितामह, जो बाणों की शैया पर लेटे थे, अभी भी जीवित थे और अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और उन्हें राजधर्म और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। उनके शब्द ज्ञान और अनुभव से भरे हुए थे। उन्होंने बताया कि एक सच्चा राजा कैसा होना चाहिए और उसे किन मूल्यों का पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने ध्यान से उनकी हर बात सुनी। भीष्म का जीवन एक उदाहरण था कि कैसे त्याग और कर्तव्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। उनकी मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत थी। उनके जाने के बाद दुनिया में एक खालीपन रह गया। उनकी शिक्षाएं हमेशा के लिए अमर हो गईं। यह क्षण भावनात्मक और प्रेरणादायक दोनों था। भीष्म ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी दूसरों का मार्गदर्शन किया। यह उनकी महानता का प्रमाण था। समय बीतता गया और गांधारी का श्राप धीरे धीरे सच होने लगा। यदुवंश के लोग आपस में ही संघर्ष करने लगे। उनके बीच विवाद और अहंकार बढ़ता गया। अंततः एक दिन यह संघर्ष इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। पूरा यदुवंश स्वयं के हाथों नष्ट हो गया। द्वारका नगरी, जो कभी समृद्धि का प्रतीक थी, समुद्र में डूब गई। यह एक युग के अंत का संकेत था। कृष्ण ने इस विनाश को शांत भाव से देखा। उन्हें पता था कि यह सब नियति का हिस्सा है। यह घटना दर्शाती है कि श्राप और कर्म का प्रभाव कितना गहरा होता है। द्वारका का अंत महाभारत की कहानी का एक और दुखद अध्याय बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि समय के सामने सब कुछ नश्वर है। कृष्ण, जिन्होंने पूरे युद्ध में मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, अब अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। एक दिन वह जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यह घटना साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ था। कृष्ण ने बिना किसी विरोध के इस तीर को स्वीकार किया। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और इस संसार से विदा ली। उनके जाने के साथ ही एक युग समाप्त हो गया। उनकी शिक्षाएं और उनके कर्म हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने दुनिया को धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभा सकता है। उनकी मृत्यु ने सबको यह एहसास कराया कि कोई भी अमर नहीं है। यह महाभारत के अंत का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तो पांडवों ने निर्णय लिया कि अब उन्हें इस संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य और संपत्ति को छोड़ दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह उनकी अंतिम यात्रा थी, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। इस यात्रा में एक एक करके सभी गिरते गए। द्रौपदी सबसे पहले गिरीं, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हर गिरने के पीछे एक कारण था, जो उनके जीवन के दोषों को दर्शाता था। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे। वह अपने धर्म और सत्य के कारण आगे बढ़ते रहे। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो अंत तक उनके साथ चला। जब स्वर्ग का द्वार आया, तो उनसे उस कुत्ते को छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वह अपने साथी को नहीं छोड़ना चाहते थे। यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया। अंततः वह कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश मिला। उनकी सच्चाई और धर्म ने उन्हें यह स्थान दिलाया। महाभारत का अंत हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धर्म और सत्य है। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि मानवता की है। यह हमें दिखाती है कि अहंकार और लालच का परिणाम हमेशा विनाश होता है। हर पात्र की कहानी में एक सीख छिपी हुई है। यह महाकाव्य हमें जीवन के हर पहलू को समझने का अवसर देता है। अंत में, यह हमें यह याद दिलाता है कि जीत और हार दोनों अस्थायी है, लेकिन हमारे कर्म और हमारे मूल्य हमेशा हमारे साथ रहते हैं। महाभारत का यह अंत एक नई शुरुआत का संकेत भी है। यह हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।